दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज के वीडियो में आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड यानी एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों हमारे बहुत सारे सैनिक होते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद कई सैनिकों की जल्दी डेथ हो जाती है और ऐसे में परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। इस संकट को दूर करने के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने तमाम सैनिकों के लिए एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की व्यवस्था की है, जिसमें कि यदि सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है कि रिटायरमेंट के 30 साल और 75 साल की एज यानी जो भी पहले हो, यहाँ तक अगर किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से क्लेम दिया जाता है। और ये क्लेम अलग अलग है, किसी के लिए 3 लाख रुपए, किसी के लिए 7 लाख रुपए, किसी के लिए 15 लाख रुपए। और अब जो नया अप्रैल 2025 के बाद जो रिटायरमेंट हुए हैं उन सब के लिए लगभग 30 लाख रुपए का क्लेम अब आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से है, यानी एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से 30 लाख रुपए का क्लेम अब जो नए एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कई बार हमारे पूर्व सैनिक इन डॉक्यूमेंट को संभाल के नहीं रखते हैं और जब उनकी डेथ हो जाती है या किसी कारणवश उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये है एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का ये जो पेपर आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये आपको उस समय मिलता है जब आप सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो किसी कारणवश दोस्तों इस फॉर्म को जरूर संभाल के रखिएगा। किसी कारणवश यदि एक सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से ये क्लेम दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है कि अगर किसी एक सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो आपने मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है तो आपने सबसे पहले वहाँ से जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो हासिल कर लेना है। और जैसे कि आपको सबको पता है कि आजकल डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनने लग गए हैं, नगर पालिका के माध्यम से या ग्राम पंचायत के माध्यम से या ई डिस्ट्रिक्ट, जैसे उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बनते हैं। तो आपने सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। अगर उनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हुई है तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि उनका पोस्टमार्टम जरूर करवाएं, पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करें। कई बार हम लोग इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं और ना ही हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे कि हमारे को इंश्योरेंस क्लेम में बड़ी दिक्कत होती है और कई बार तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आजकल किसी भी क्लेम को करने के लिए आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और FIR की ज़रूरत होती है अगर कोई क्लेम का है। हालांकि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में इस प्रकार का जो एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है इसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपके किसी रिश्तेदार की या किसी पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो आपको जो ये फॉर्म भरा हुआ है, ये जो फॉर्म मिला हुआ है एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से जो आपको फॉर्म मिला हुआ है वो फॉर्म हो गया, एक्स सर्विसमैन का डेथ सर्टिफिकेट हो गया और उनका एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया। और इसके बाद जो उनका नॉमिनी है जिसको कि वो पैसा मिलना है उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपने और उसके साथ साथ ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को फिलअप करके आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो कि राव तुलाराम पोस्ट बैग नंबर 14 नई दिल्ली के नाम पे, आपने बसंत विहार नई दिल्ली के नाम से आप इसको भेज सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, कई एक्स सर्विसमैन को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, खास करके जो हमारे गांव क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है। तो अगर किसी भी एक्स सर्विसमैन के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो ज़रूर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का जो क्लेम है उनको ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।